अरे यार, तुम लोगों को इतनी धूप में भी चैन नहीं है। क्या बताया जाए। देख रहे हो कितनी गर्मी है। लग रहा है आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों निपट ही जाएंगे। पर तुम लोगों को तसल्ली नहीं है। लग रहा है निपटा के ही मानोगे। अब आज से आना नहीं, समझ लो। घर के अंदर मेरी बीवी है, वो शेरनी की तरह दहाड़ के दौड़ती है कि बाहर नहीं निकलना है, चाहे जितने यार दोस्त, चाहे जितने जिगरी आ जाएं। अब मैं क्या करूं। तुम लोग मुझे कसम दे देकर बाहर बुला लेते हो इतनी कड़ी धूप में, बताओ। इसलिए मैं तुमसे मिलने घर से बाहर निकल के आया हूं। रे दूध पगला कहीं का, बीबी का गुलाम बना है क्या? बीबी से इतना डरता है? अरे बनवारी लाल, तू का क्या बताई। हमारी बीबी है ना, वो हमारे घर की डीएम पीएम सीएम सब है। उके अलावा और करो के नहीं चलत, समझ में आया ना। मेरी तक नहीं चलती है, मैं इतना बड़ा नेता हूँ। रे भैया बुड़बक कहीं के, तुम बनाए हो तो बनी है, नहीं तुम अपने घर के मुखिया खुद बनो। हैं औरत की काहे चलवा रहे हो। घर का मुखिया होता है आदमी, औरत नहीं होती है। अरे बनवारी काका, जिस दिन मैंने ऐसा कह दिया ना, समझ लो मेरी टोपी सर से गायब, मेरे कपड़े गायब। अब देख लो, मेरी तो धर्म पत्नी निपट गई है, मैं ही भटकती आत्मा की तरह भटक रहा हूँ। अब तुम का है, भटकते रहो। खाली खोपड़ी, खाली हड्डी, और का है खाला मुंह, है ना दांत ना हाथ ना पाट। क्या करोगे, कुछ नहीं। देखो यार, ज्यादा तीन पाँच ना बताओ। जब तक तुम्हारी बीवी रही है ना, तब तक तुम भी घर से बाहर नहीं निकले, उसकी मर्जी के बिगाड़, ठीक है ना। आजकल ज्यादा ना हमको होशियारी ना बताओ। अब मैं अपनी पत्नी की सुनूंगा ना कि तुम लोगों की, वरना मेरा तो घर निकाला हो जाएगा। घर निकाला कर देगी पत्नी, इतनी ज्यादा तेज है, समझ लो। ठीक है भैया, जैसा तुमको बनाना है बनाए रखो। हमारी वाली तो निपट गई है और हम रह गए। देखो, जो ज्यादा मुंह चलाता है वो पहले निपट जाता है। अब देख लो, हम बढ़िया मलगंजे कर रहे हैं, हमारी बीवी चली गई। अब का हमको थोड़ी ले गई हैं, अपने कर्म ले गई हैं। हम तो अपने बहू की रोटी खा रहे हैं बस। हाँ, ये बात अलग है कि बहू हमारी सोती ज्यादा है। 10 बजे के पहले तो वो उठती नहीं है, 10 बजे के बाद ही हमको खाना पीना नाश्ता पानी मिल पाता है। अरे दादा रे दादा, हे भगवान, इतना बड़ा जुल्म हो रहा है। इसीलिए कहता हूँ बीबी की चार बातें सुन लो, लेकिन टाइम से तो देती है ना। खाना पीना हर चीज में शामिल रहती है। बुरी जरूर बन जाती है, पर अच्छा तो वही सोचती है ना। कौनो दिक्कत की बात थोड़ी ना है। हमको भूख नहीं लगती है, पहली बात तो हम ही बोलते हैं कि बहू सो ले जी भर के जितना सोना है, और फिर अपना सोच आके खाना वाना बनाओ, कोई टेंशन की बात है नहीं। दांत हमारे है नहीं, आंत हमारे है नहीं, और ढक्कन लगाए हम घूम रहे हैं, लाठी के बल पे चल रहे हैं। जौने दिन ज्यादा झक्का लग गया, धक्का लग गया, चले जाएंगे ऊपर भगवान के पास। बस इतनी सी बात है। अरे यार, तो बनवारी तुम हमसे बहुत ज्यादा बड़े हो हैं। अभी हमारे आंत है, दांत है, आंख है, नाक है, मुंह है, मूछ है, सब कुछ है। हम थोड़ी ना ऐसे फिर रहे हैं। अरे यार, तुम लोग बीवी के चक्कर में लड़े जा रहे हो। बीवी देवी होती है, देवी घर की लक्ष्मी होती है, पूजा करो, ठीक है ना। बेफालतू की बातें लिए बैठे। अरे हाँ हाँ हाँ, सही है। एक दो नींद मार लिए हो हैं, अब बोले हो। अभी तक चुप बैठे रहे हो, अभी तक नहीं तुम्हारी जुबान निकली है। अब देखो कैसे अपनी बीवी को घर की लक्ष्मी बता रहे हो। मानते हैं लक्ष्मी होती है, उन्हीं से तो घर चलता है। और का हमें भी तो अपने घर का विष्णु माने, भगवान माने, तब तो ठीक है। ले, मेरी बीवी का बुलावा आ गया। आ रहा हूँ शकुंतला, रुकना। अरे मेरी तो सोते सोते कमर ही टेढ़ी हो गई। चलो मैं नहा लेती हूँ तो थोड़ी ठंडक मिलेगी। हे भगवान, ये क्या, पानी ही नहीं आ रहा है। मुझे तो बहुत ही ज्यादा गर्मी लग रही है, अब क्या करूँ मैं। अरे भगवान, इतना गर्म पानी आ रहा है, अब मैं क्या करूँ। पानी, इतने गर्म पानी से नहाऊंगी तो जल जाऊंगी। मुझे खाना भी बनाना है ससुर जी के लिए, अब मैं क्या ही करूँ, कुछ समझ नहीं आ रहा है।
मेरी तो जिंदगी ही खराब हो गई है शादी के बाद। मैंने कहा था मम्मी से मुझे शादी नहीं करनी है, पर ससुराल भेज ही दिया उन्होंने। अब देखो कितना सारा काम करना पड़ता है, सारी चीजें मैनेज करनी पड़ती हैं, ना सो पाती हूँ ना खा पाती हूँ। हे भगवान, मुझे चक्कर आ रहे हैं। बचाओ! अरे बहू, खाना बना कि नहीं? लो, दिखाई नहीं दे रही हैं। अरे बहू, आवाज कहाँ से आई है? कौन है गिर गया है? लगता है आवाज बाथरूम से आई है। हे भगवान, ये क्या हो गया? बहू, तुम तो गिर गई हो बेहोश होकर के। अरे कहीं निपट तो नहीं गई? इसकी सांसें चल रही कि नहीं देखूं जरा। अरे भगवान, इसकी तो सांसें भी नहीं चल रही हैं। अरे बहू, यहाँ पर तो कोई है भी नहीं, मैं इसको कैसे लेकर जाऊं? अरे पापा जी, जल्दी से पानी लेकर के आइए, मुझे बहुत जोर से प्यास लगी है। बहू तो जिंदा है। अरे बहू को हॉस्पिटल ले जाता हूँ। बहू उठो, उठो बहू उठो। अरे पिताजी, मैं उठ नहीं पाऊंगी, मुझे पानी की कमी हो गई है, गला सूख गया है। घर में कोई नहीं था, पानी भी नहीं आ रहा था 4 घंटे से। पापा जी, मैं क्या करूं, मुझे बचा लो, आप लेकर जल्दी चलो मुझे हॉस्पिटल, वरना मैं तो यहीं निपट जाऊंगी। पापा जी जल्दी ले चलो मुझे, मैं क्या करूं। माँ जी चली गई हैं पड़ोस में घूमने। मैंने कहा था कि मत जाइए घूमने, मुझे अकेले अच्छा नहीं लगता है, पर वो मानती कहाँ है किसी की। पिताजी आप तो जानते हैं ना सासू माँ कैसी हैं, वो तो आपकी भी बातें नहीं मानती है, तो मेरी कहाँ से मान लेगी। आज तो लगता है मेरा यहाँ पर कल्याण ही हो जाएगा। माँ जी होती तो ऐसा नहीं होता। आप माँ जी को समझा भी नहीं पाते हैं, सिर्फ माँ जी की बातें सुनते रहते हैं। अरे बहू, आने दो उसको, मैं अच्छे से समझा दूंगा। आज तो ऐसा कुछ नहीं है कि मैं कुछ बोल नहीं पाता हूँ, मैं बस शांत रहता हूँ क्योंकि मुझे शांति पसंद है। लेकिन आज अब मैं चुप नहीं रहूंगा। तुम्हारी ये हालत देखकर मुझे बहुत ज्यादा व्याकुलता हो गई है। इतनी ज्यादा परेशानियां हो रही हैं इस घर में, सिर्फ तुम्हारी सासू माँ के कारण। मैं बोलता नहीं हूँ तो ये अपनी मनमानी करती है, दिन दोपहर घूमने निकल जाती है। आज मैं दोस्तों के पास चला गया, लेकिन आज से अब कभी जाऊंगा नहीं तुम्हें छोड़कर। भाई बहन, मैं तो अपनी नहीं चला पाया, लेकिन अब चलाऊंगा। लेकिन आप लोग ध्यान रखना, कभी भी औरत की अपने आगे मत चलने देना। हाँ, उसकी रजामंदी चाहना, उससे हर बात पूछना, शेयर करना, पर ये नहीं कि उस घर की मालिक उसी को बना देना, वरना घर बिगड़ से बिगड़ जाता है, फिर सुधरता नहीं है। अब देख लो, बहू डली है, अपना घूमने निकल गई। अब यही तो है, बात माननी नहीं है, अपनी चलानी है अपनी। बहू यहाँ डली है बीमार, देख लो उसकी खबर ही नहीं है। मैं ससुर होकर के बहू की देख रेख कर रहा हूँ, अब मैं उसको कैसे उठा करके लेके जाऊं? मैं मजबूर हूँ, इसलिए मैं उठाकर ले नहीं जा सकता। मैं जा रहा हूँ, उसको बुला कर लाता हूँ, और बेटा भी नहीं है कि उठा करके ले जाए। ऑफिस चला गया है, अब ऑफिस से आएगा, मैं खुद समझा दूंगा कि बहू की देख रेख करो और मेरे बस में ना रहो। मैं ससुर हूँ, और कोई होता तो मैं देवर होता तो मैं उठा सकता था, लेकिन मैं ससुर हूँ, मैं मर्यादा में रहूंगा। बहू को नहीं उठा सकता हूँ, चाहे जितनी बीमार हो जाए, मैं बस देख रेख में रहूंगा। मैं जाता हूँ, उसको बुला कर लाता हूँ तेरी सास को। तू बहू यहीं पर रहना, ठीक है ना? मैं अब